देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से एक अपील की। दरअसल सिकंदराबाद में एक भाषण देते वक्त उन्होंने लोगों से कहा है कि वो आने वाले साल में सोना चांदी थोड़ा सा कम खरीदें, कोशिश करें कि कारपूलिंग की जाए जिससे ईंधन जो है उसका कम इस्तेमाल हो, यानी पेट्रोल डीजल पर निर्भर ना करें, कुकिंग ऑयल का भी इस्तेमाल कम करें, क्योंकि दुनिया भर में जो इस वक्त स्थिति है, भारत भी दूसरे देशों पर निर्भर करता है और ऐसे में अगर सोना चांदी बहुत ज़्यादा खरीदा जाता है तो वैश्विक बाजार का जो असर होता है वो भारत देश पर भी पड़ता है। ऐसे में भारत एक ऐसा देश है जहां शादियों के सीज़न में लोग सोना चांदी ज़रूर खरीदते हैं और वैसे भी साल भर सोने की खरीदारी होती रहती है। ऐसे ही एक परिवार में मेरी मौजूदगी है इस वक्त। किस महीने में शादी होनी है अभी? और क्योंकि सोने चांदी के बिना भारत में तो शादी नहीं है। बिल्कुल, नवंबर में मेरी सिस्टर इन लॉ की शादी है और अभी हम लोगों ने थोड़ा बहुत ख़रीदा था और हमारा ऐसा चल रहा था कि कुछ खरीदते जाएंगे, क्योंकि यूँ ना हम मिडिल क्लास में लोग शादी की प्रिपरेशन करने से पहले सारा ऐसा होता है कि ये अब कर लेंगे, ये कब कर लेंगे, अब कपड़े खरीद लेंगे, अब सोना खरीद लेंगे। पर प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो हम ध्यान रखेंगे। उसके एवज में हम सोच रहे हैं कि उनसे बात करके ये देखें कि कुछ टेक्नोलॉजी का कोई लैपटॉप दे दें या फ़ोन्स दे दें लोगों को, या अच्छी साड़ियाँ दे दें, तो वैसा कुछ सब्स्टिट्यूट देखेंगे। बट क्योंकि ये भारतीय शादी है और स्पेशली हिंदू, तो चलता ही नहीं है, रिंग सेरेमनी आपको करनी ही है या कुछ चीज़ें आपको करनी ही हैं, तो वो करना पड़ेगा एक बार। अच्छा, आप ये बताइए, आप जो ब्राइड हैं उनकी मदर हैं, दुल्हन की माँ, और मुझे ऐसा लगता है जब बच्ची होती है घर में तो बचपन से ही माँ सोचती है शादी होगी तो सोने का ये दूंगी। अभी अब आपने दिखाया अभी कि 3 अंगूठी अभी आपने खरीद भी ली है, ये पहले ही खरीद के रखा था? बहुत पहले से खरीद के रखा था, क्योंकि जब जैसी मतलब वो होता है ना आजकल भारतीय परिवारों में कि जैसी बच्ची होती है जिसके यहाँ, तो वहाँ से पहले से ही सब कुछ शुरुआत हो जाती है कि भाई लोग पेरेंट्स सोचते हैं बेटी की शादी तो हमें ये करना है। हर माँ बाप का सपना होता है कि हमें ये करना है, हमें वो करना है, तो शुरू से प्लानिंग शुरू हो जाती है। तो ये तो हमने पहले कर लिया था, लेकिन अब जब प्रधानमंत्री जी ने बोला है तो सोचना भी पड़ेगा। लेकिन अपना समाज तो ऐसा है ना जहाँ पे सोने की चमक ज़रूरी है दिखाना, तो लेकिन उसके बदले में फिर वो बहू ने सही कहा कि भाई हम लोग सब्स्टिट्यूट के बारे में सोचेंगे, उनसे बात करेंगे कि हो सकता है हम कम से कम करें। तो उनका कहना भी सही है कि वैश्विक स्तर पर इस टाइम स्थिति हम लोग की ठीक नहीं है, तो ये तो सोचना भी पड़ेगा। फिर बाकी हम आगे बात करके बताएंगे कि क्या हो सकता है। देखिए, एक सवाल ये भी है कि जब शादी होती है तो सोने की सिर्फ एक ज्वेलरी नहीं होती, अंगूठी तक आप सीमित नहीं होते। आप नेकलेस देते हैं, कान वाला देते हैं, टीका देते हैं, नथिया देते हैं, यानी जो 16 श्रृंगार होता है लगभग हर परिवार चाहता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो सामान हो वो सोने का हो। ऐसे में सब्स्टिट्यूट किसको बनाया जाए? क्योंकि कुछ और परिवार भी हैं जिनसे हम समझ रहे थे तो वो यही बता रहे थे कि अब किसे सब्स्टिट्यूट बनाएंगे, कुछ चीज़ें हैं जो शादी में जाती ही जाती हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ जो घरेलू सामान है, जैसे कि आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक सामान भी इतना ज़्यादा आ गया है कि, और हर लड़की जॉब तो कर ही रही है, उस तो कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप हो गया, ये वैसे भी सबके घर में होती है चीज़ें। तो ये सब हम पूछ सकते हैं कि भाई इनके रिक्वायरमेंट तो नहीं है, तो हम ये दे सकते हैं कि भले ही एक्स्ट्रा हो घर में। तो बाकी ज्वेलरी तो जो हमने ले ली है, बाकी अब मंगलसूत्र तो क्या क्या खरीदा है? अभी तो फ़िलहाल अंगूठी ली है मैंने। तो बाकी वैसे तो हम लोग में तो इन लॉज की तरफ से भी काफ़ी सामान वो अपने आप ही चढ़ाते हैं, भाई वो भी अपनी बहू को चढ़ाएंगे ही। हाँ। तो वो उनकी क्या तैयारी है मुझे नहीं या पता। उनसे भी बातचीत अभी होगी कि हाँ वो कुछ कम करने वाले हैं क्या, या फिर वो भी आप लोगों की तरह सोच रहे हैं कि चलिए सोना चांदी कम करके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट दे देते हाँ, हैं? अभी इस बारे में हमने ज़्यादा अभी बात नहीं करी, क्योंकि कल ही हम लोगों ने बुलेटिन सुना है प्रधानमंत्री जी का। तो आगे देखते हैं कि क्या बात बनती है। देखिए, यहाँ पर अभी आपको मैं दिखाती हूँ, 1 2 3 अंगूठी नज़र आ रही है मुझे। अभी रिंग सेरेमनी नहीं हुई है तो मुझे लगता है ये खरीदारी अभी अंगूठियों की जो है वो रिंग सेरेमनी के लिए हाँ होगी। हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैरिज तो नवंबर में है ना, हाँ। तो अभी शुरुआत है कि थोड़ा थोड़ा करते चलें अभी, तो कि ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा एकदम से। अच्छा, अगर पीएम ने ये अपील नहीं की होती तो फिर क्या क्या खरीदने वाली थी, क्या क्या प्लान था? बस कुछ नहीं, एक चैन लेते, और अंगूठी तो है ही इम्पोर्टेंट है, चैन लेते। बस वो तो शादी के लिए क्या क्या लेते हैं?
शादी के लिए तो उसके लिए एक लॉकेट वाली चेन लेते हैं, एक मतलब एक गले का पूरा सेट ले लेते हैं उसके लिए। तो बाकी अभी तो फ़िलहाल सच में गुंजाइश नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाई रेट जा रहा है। तो अच्छा, यही सवाल मैं करने भी वाली थी कि चलिए पीएम की अपील को भी हम देखते हैं। इस बीच सोने के दाम भी बहुत ज़्यादा बढ़े हैं। क्या मैं एक सवाल ये पूछूंगी, क्या बढ़ते हुए दाम भी शादियों में सोने की खरीदारी पर असर नहीं डालते हैं? बिल्कुल डालते हैं, बिल्कुल डालते हैं, क्योंकि जब इतना ज़्यादा कॉस्टली होगी तो इंसान सोचेगा नहीं यार कम से कम में कर दें हम। ज़्यादा नहीं अफ़ोर्ड कर सकता ना कोई इतना, क्योंकि अब तो बताइए कितना ज़्यादा हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, बहुत महंगा हो रहा है। तो फिर सोचने में तो आती है बात कि कैसे करें, कम से कम में करते हैं। हमारे यहाँ तो दूल्हे को भी देना होता है। बस आखिरी एक सवाल आपसे भी लूँगी, क्योंकि प्रधानमंत्री की अपील तो है ही, लेकिन सोने के बढ़ते दाम भी लोगों को परेशान कर रहे हैं। कहा पिछले साल सोना अभी जो रेट चल रहा है उसका आधा था, अब बिल्कुल डबल हो चुका है। बावजूद इसके मुझे लगता है अगर पीएम ने अपील नहीं की होती तो खरीदारी उतनी ही होती। नहीं, खरीदारी कम हो रही है। अब मेरा भी अभी कुछ टाइम पे बर्थडे है या सालगिरह है, तो मुझे लगता था हमेशा कि मुझे मैं सोने का लूँ। एक तरह की सेविंग्स होती है सोना। सोना सिर्फ एक गहना नहीं होता है एक औरत के लिए, एक तरह की सेविंग होती है बुरे वक्त के लिए या कुछ भी। तो मैं हमेशा प्रेफर करती हूँ कि सोना लूँ, बट स्टिल अब धीरे धीरे कम हो रहा है सोना। अब हम अलग तरह के एफडी या बैंक में डिपॉजिट करना, पर एक यंग लोग ऑनलाइन भी सोना खरीदने लगे। सोना पर वो पता नहीं कब ऐसा हो कि वो बंद हो जाए। बिटकॉइन का आप देख रहे हो, कभी भी कोई फ्रॉड हो जाता है, पर आपके पास ऑनलाइन में कुछ हाथ में नहीं है ना। जब तक एक सॉलिड चीज़ आपके हाथ में नहीं रहती, वो नहीं पता कि कब क्या हो, वो एक्चुअली में हो कि नहीं, उसका एकदम से दाम गिर जाए। सोना कितना भी गिरेगा पर इतना कभी नहीं गिर पाएगा कि अपनी कीमत से कम हो जाए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। और रही शादी की बात, तो शादी में मंगलसूत्र भी आपको देना ही होता है। आप डायमंड का दो, उसमें सोने होता ही है, आपको नथ देनी ही होती है, आपको मांग टीका देना ही होता है। तो देखते हैं, कुछ ना कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। अभी नहीं देंगे, बाद में देंगे, बाद में देंगे, कोई टेक्नोलॉजी गेम देंगे, मतलब कुछ तो ऐसा करेंगे कि जो मैनेज हो जाए। बिल्कुल, देखिए तो शादियों के सीज़न की अब शुरुआत अभी चल ही रही है, कुछ कुछ शादियां हो ही रही हैं, लेकिन जो शादियों के सीज़न की असली शुरुआत होती है वो है नवंबर में। देवउठान एकादशी के बाद भारत में शादियों का एक अंबार सा लग जाता है और ऐसे में लोग खरीदारी पहले से ही शुरू करते हैं। पीएम की अपील के बाद देखना होगा कि जो भारतीय परिवार हैं वो सोने की कितनी खरीदारी अभी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ रावल के साथ नीतू झा, जी मीडिया, दिल्ली।